मैं आप सब लोगों को एक बात तो बताना चाहता हूँ। मैं कंप्लीटली हैंडीकैप्ड हूँ, ठीक है। और जब मैंने जन्म लिया था तो इस देश की हालात भी ख़राब थे। 1949 में विकलांगों की दशा बहुत ख़राब थी। और मेरी टांगें क्यों ली थी खुदा ने, इसका जवाब खुदा ने आज तक नहीं दिया। पर मैंने अपने में उस जवाब को ले लिया कि वो मुझसे कुछ चाहता है। पर वो चाहत खुदा की भी ख़त्म नहीं हुई। पर बहुत ज़्यादा मैंने संघर्ष मेहनत की जिसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। ना मेरे माँ बाप ने सहयोग दिया, ना मेरे भाई बहनों ने सहयोग दिया, ना किसी ने सहयोग दिया, वक्त ने सहयोग दिया। मेरी अंदर की जो आत्मा थी वो उभरी, जो वो चाहती थी उसके साधन निकालती थी, वो दुनिया में रहने के ढंग सोचती थी। आज मैं पीछे तो रह गया हूँ इस 76 साल की उम्र में, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बड़े बड़े ओहदों पे भी रहा हूँ। वही प्रभाव ये मांग रहे हैं कि ये लोग मुझसे मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे को आईएएस बना दो, एक्टर बना दो, या उसे डॉक्टर बना दो। अरे यार, खिलाड़ी बना दो, क्योंकि मैं खिलाड़ी भी रहा। मेरे साथ एक्टर भी बहुत बड़े आए जिनके साथ सहयोग मिला, खिलाड़ी भी आए, सारे आए। तो इन लोगों में एक वहम है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये कर लेगा। पर मैं खुदा तेरे आगे हाथ जोड़े कि मैं चाहत तो बहुत थी, पर मेरी कई चाहतें पूरी भी की, पर सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ने दिया। ठीक है, खुदा ही मार है, कोई हाथ जोड़ के कुछ नहीं मिल सकता। ये हाथ जोड़ने वाले हैं, इन्होंने समाज को खराब कर रखा है। भ्रष्टाचारी हैं, हाथ जोड़ जोड़ के आगे आगे चलते हैं, हाथ ऐसे ऐसे पकड़े रखते हैं। अरे हाथ किसके आगे जोड़े हैं? खुदा कहता है, ग्रंथ कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर है, वो मूर्ति में नहीं है। मैं कहता हूं कि खुदा मेरे अंदर, तो मैं इसके अंदर पूजूं ना, मैं अपने अंदर ऐसे कर्म पैदा करूं ना जिससे कि खुदा मेरे से नाराज ना हो। अगर उसने ले भी लिए हैं टांगे, तो कम से कम वो मुझ पे मेहरबान भी रहे। ऐसा ना हो कि वो मुझसे रुष्ट हो जाए। तो मैं अच्छे काम करूं। तो 40 साल तक मैं विकलांग सेवा में लगा रहा। मैंने संस्थाओं का प्रेसिडेंट रहा, मैंने किसी के घर से चाय नहीं पी। मैं बैंक मैनेजर रहा, बड़े बड़े ऐसे सहानुभूति के काम करता था, मैं आपको क्या बताऊं। बड़े अफसर भी नाराज हो जाया करते थे, पर ज़िंदगी नाराज नहीं थी, ज़िंदगी चाहती थी बिल्कुल ठीक है। मैं खुश था अपने वेतन में, मैं खुश था अपनी हैसियत में, मैं खुश था अपने आप में, मैं दूसरों में खुश नहीं था। मैं कबूल करता हूँ, सारी चीज़ें कबूल करता हूँ कि आज ये लोग सहयोग देते तो मैं बहुत आगे जा, हो सकता मैं आगे बिल्कुल ना जाता। ये सारी चीज़ों को मान्यता देनी पड़ती है, इन चीज़ों को मानना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, भगवान की पूजा करनी पड़ती है। मैंने अपने घर में मंदिर रखा, मैंने अपनी औलाद को सिखाया कि चलो इस पे पानी चढ़ा के जाओ, बड़ी दूर से ये हमारे पास आया हुआ है शिवलिंग। बड़ी ऐसे ऐसे करिश्मे हुए मेरे साथ जिसे मानना बहुत ही मुश्किल था। एक बार मैं तिरुपल्ली से आगे जब कन्याकुमारी जा रहा था, तो एक सांपों का मंदिर आता है। तो बड़ी सीढ़ियाँ, एक कमरे में बोलो तो सारे कमरे में आवाज़ें आती हैं। अब मैंने अपने परिवार, आप जाओ, मैं तो जा नहीं सकता, व्हील चेयर पे हूँ। पर मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी, यार मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है, मैं हर एक दूसरों की खुशियों को देखता हूँ। उसी समय एक काली धुत औरत वहाँ पे लंबी, बहुत लंबी, मैं व्हील चेयर पे ऊपर ऐसे ऐसे देखो, बाबू 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 ऊपर, बाबू ऊपर। कुछ नहीं सोचा, उसने व्हील चेयर उठाई, मुझे ले गई, हर कमरे में ले गई। बड़ी अजीब चीज़ थी यार, ये क्या चीज़ है यार, मुझे सारा कुछ दिखा दिया। ये क्या था? एक आस्था थी, एक भगवान के प्रति शुद्धता से मैं कुछ मांग रहा था कि यार मेरे को, मैं सांपों को मानता हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, क्यों नहीं मुझे इस मंदिर में तुम प्रवेश देते खुदा। खुदा ने एक रास्ता निकाला। इसी तरीके से मैं मथुरा में जब था, तो सीढ़ियाँ थी मथुरा के अंदर जहाँ वो भगवान कृष्ण को पीछे टोकरी में जा के डाल के ले जाते, वहाँ बड़ा, तो उन दिनों में बड़ा कुछ चल रहा था, देश में गड़बड़ थी अयोध्या की के बारे में। तो मैं नीचे के, मैंने कहा नहीं आप नहीं ले जा सकते, मेरी बेटियां थी, मेरी वाइफ थी, मैंने कहा आप जाओ, मेरी तरफ से हाथ जोड़ लेना।
पर मेरे अंदर तब भी एक ख्वाहिश थी, मैं क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों मेरी टांगें छीन ली गई, क्यों नहीं मैं तेरे दर्शन कर पाता। उस समय भी एक ऐसा चीज आई कि एक पांडे था वहाँ का इंचार्ज पुलिस का, तो साहब आप नहीं गए, आपका पर सारा पर मैंने कहा नहीं मैं चल नहीं सकता। अरे वाह साहब आप चल नहीं सकते तो क्या आप किसी भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। उसने 2 सिपाहियों को बुलाया, वहाँ खड़े थे, भाई साहब को ऊपर लेके जाओ, और वो दरवाज़ा दिखा के लाना जहाँ से भगवान किशन को टोकरी में बिठा कर यमुना नदी के वाले में। देखिए क्या कहूँ, ऐसे 2-4 और इंसिडेंट हुए। तो मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा तो आई, पर ये सोच के आई कि सच्चे दिल से अगर कोई आप कर्म करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। अगर आप झूठे कर्म से आते हैं कि भगवान मेरी प्रमोशन करवा दे, तो नहीं होने वाली। भगवान मेरे घर में ये दे दे, और भी बहुत सारी चीज़ें 2-4 मैं नहीं बताऊंगा, पर मैंने ज़िंदगी में देखी हैं, दुख भी देखे हैं, सुख भी देखे हैं, और ईमान भी देखा है, और फ्रॉड भी देखा है। फ्रॉड तो मेरे ये जो परिवार में नए लोग आए हैं यही लगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी बेटी को भी कहता हूँ कि बेटा तुम डॉक्टरेट किया हुआ है, कोई गुनाह मत करना, तुम्हें दिखाई नहीं देगा कोई गुनाह, करना भी मत, बल्कि सादगी का जीवन जो है ना, सादगी में ही बिता देना। और ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से जीवन बता। कहने को बहुत कुछ है दोस्त मेरे, ग्रंथ लिखा जाएगा, पर मेरी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। फिर भी मैं बीच बीच में कुछ आपको बताता रहूँगा। मैं दर्द में भी हूँ, दुख में भी हूँ, और दुख बहुत उन लोगों ने दिया है जो मेरे पैसे खा गए हैं, जो लाखों रुपए मेरी तनख्वाहें खा गए हैं, या उन घर वालों ने दिया है जिन्होंने मुझे पूछा नहीं, है कमरे में ही रह, बाहर नहीं ले गए। शुक्र है भगवान का, इस ज़िंदगी को मैं जी रहा हूँ।